प्रकाश अंबेडकर ने बोला कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी को कहा नकली अंबेडकरवादी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा गर्माहट नजर आ रही है और यह मामला तब जाकर तुल पकड़ा जब महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक को लाया गया। इस विधेयक के बाद तमाम विपक्षी दलों के जरिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को मिला, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अपनी बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर तमाम विपक्षी दलों का खासतौर पर यह कहना है कि नक्सलवाद को खत्म करने के नाम पर फुले शाह बाबा साहब की तमाम विचारधारा और संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है और उसी मद्देनजर रखते हुए इस जन सुरक्षा विधेयक को लाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रकाश अंबेडकर का यह कहना था कि जिस मुताबिक जन सुरक्षा विधेयक को लाया गया है जो कि असंवैधानिक है और इसकी परिभाषित तौर पर यह स्पष्ट ये बात कही जा रही है कि मनमानी तौर पर गैर इसका इस्तेमाल करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है और इसकी लाने की मंशा कहीं न कहीं तमाम अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने वाली है। इसके साथ साथ ये बात कहना होगा कि विरोधकों के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को लेकर विपक्षी दलों के माध्यम से जिस तरीके से विरोधाभास वाली भूमिका होते हुए दिखाई पड़नी चाहिए थी वो बिल्कुल भी विधानसभा में देखी नहीं गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और उनके तमाम सदस्यों के जरिए ये एक समिति बनाई गई है। इस समिति के जरिए जिसके पहले पन्ने के पत्र में उन्होंने ये तमाम मांगे उठाई है, जिन्होंने ये कहा है कि हम इस बात को लिख रहे हैं कि हमें इस पूरे विधेयक को लेकर काफी ज्यादा चिंता है और नक्सलवादियों से लड़ाई लड़ने के लिए उसको खत्म करने की जो बात की है और भारतीय संविधान के मुताबिक जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करने की और सरकार की जो मंशा नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको नक्सलवादी ठहराने की कोशिश सरकार की है। ये बड़ा बयान प्रकाश अंबेडकर के जरिए उनके तमाम बातों से साझा होता दिखाई पड़ रहा है और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के चलते महाराष्ट्र में फुले शाह बाबा साहब की जो विचारधारा है इसको किसी भी कीमत पर हम नष्ट होने नहीं देंगे। इसके साथ साथ भारत के संविधान के बचाने के नाम पर, आरक्षण को लागू करने के नाम पर और जातिगत जनगणना करवाने के नाम पर जिस मुताबिक कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी के माध्यम से बार बार वोटों को बटोरने की जो राजनीति लोकसभा 2024 के चुनाव में देखी गई, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली। लेकिन इस महाराष्ट्र में लागू किए गए महाराष्ट्र में आए हुए नए जन सुरक्षा विधेयक को लेकर कांग्रेस के माध्यम से किसी भी तरीके से विरोधाभास वाली भूमिका नहीं देखी गई। इस मामले को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि यह नकली अंबेडकरवादी है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक को पारित करने का काम किया है। इतना ही नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी इस फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को महाराष्ट्र से बिल्कुल भी नष्ट होने नहीं देगी और वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक को न्यायिक तौर पर इसके लिए लड़ाई लड़ने का भी काम करेगी। तो ये बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। इतना ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस उबाड़ा मतलब कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार के राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के साथ वो खड़ी रही है और इसको एक मत के साथ पारित होने के लिए भी उन्होंने काम किया है। मतलब ये साफ है कि ये डुप्लीकेट अंबेडकरवादी है जो सिर्फ दलितों को वोटों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और सत्ता में आ जाने के बाद इन्हीं तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और असंवैधानिक फैसलों पर अपनी जो है मुहर लगाने का काम बार बार इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से किया जाता है। और इतिहास के पन्नों में भी एक साफ तौर पर देखा गया है कि सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने अपने आप को सत्ता में बरकरार रहने के लिए साम दाम दंडभेद अनेकों तरीकों का इस्तेमाल कर अपने आप को सत्ता पर काबिज रखा। लेकिन बात दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम तबके की आती है तो इन तमाम समुदाय को सत्ता से वंचित रखने का काम किया गया और इनकी भागीदारी इनके संख्या के मुताबिक जो सुनिश्चित होनी चाहिए थी
वो भी उन्हें नहीं दी गई, जिसके कारण बहुजन समाज की इस देश की 90% आबादी की आज लगातार समस्याएं है और ये समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन सरकार की इन तमाम अनैतिक लिए गए योजनाओं के मुताबिक फैसलों के आधार पर जिस तरीके से विरोधाभास वाली भूमिका विपक्षी दलों की और जनता की होते हुए दिखाई देती है, और यही अगर विरोधाभास वाली भूमिका भविष्य में दिखाई दी तो नक्सलवादी कहने के नाम पर या फिर अनेकों तरीके से वारदातों में फंसाकर अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम किया जाएगा। फुले शाह बाबा साहब की जो विचारधारा है वो स्वाभिमानी विचारधारा है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट के मद्देनजर जिसे देखा पहचाना जाता है, जिसकी सबसे पहली प्राथमिकता अपनी आवाज को बुलंद करना है और जिस मुताबिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने वाला ही है। लेकिन इस विधेयक के मद्देनजर रखते हुए फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है। ये तमाम बातें वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। तो जिस मुताबिक न्यायिक तौर पर लड़ाई लड़ने की बात वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से कही गई है, आखिर ये लड़ाई कितनी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देती है और भविष्य में आखिर क्या इस फैसले को बदलने का काम किया जाएगा, ये तमाम चीजें वक्त के मुताबिक ही पता चलेगी। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।